हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है वर्गमूल। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं ये बताई हूँ कि हम वर्गमूल को भाग विधि और गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 0.81, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये दशमलव में है और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब भी दशमलव में क्वेश्चन दे दे उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो तो आप समझ जाइए कि जैसे कि क्वेश्चन में दशमलव है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर है 0.81, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि जैसे कि दशमलव यहाँ पर है ही नहीं, आपको बस 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। इतना तो सबको याद होना चाहिए। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब उसके बाद आप देखिए कि दशमलव के दाएं तरफ कितना अंक है। यहाँ पर दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक है, तो जितना भी दशमलव के दाएं तरफ जितना भी अंक रहेगा उसके आधे अंक पर दशमलव कटता है। यहाँ पर दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक है, यानी इसका आधा यानी 1 अंक पर हमारा दशमलव कटेगा। तो यहाँ पर हमारा 1 अंक पहले से है, तो बस यहीं पर हमारा दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9। वैसे दूसरा है हमारा 0.0025। तो यहाँ पर आप समझिए जैसे दशमलव है ही नहीं, यहाँ पर हमारा अंक है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। अब दशमलव के दाएं तरफ कितना अंक है? 4 अंक है, तो 4 अंक है यानी 2 अंक पर हमारा दशमलव कटेगा। तो 1 अंक तो हमारे पहले से, लेकिन 1 अंक की कमी है, तो जितने अंक की भी कमी रहेगी हम अंक के बाएं तरफ उतना 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमें 2 अंक पे दशमलव काटना था और हमारा 1 ही अंक था, 1 अंक की कमी थी, तो हम अंक के बाएं तरफ 1 और 0 बढ़ा देंगे। अब बस यहीं पे दशमलव लग जाएगा 0.05। तीसरा है 0.0121। तो यहाँ पर आप समझिए जिसे दशमलव नहीं है, बस हमारा 121 है, तो 121 का वर्गमूल होता है 11, तो 11 लिख लेंगे। अब उसके बाद दशमलव के दाएं साइड 4 अंक, यानी 2 अंक पर दशमलव कटेगा और यहाँ पर हमारा 2 अंक पहले से ही है, तो बस यहीं पर हमारा दशमलव लग जाएगा 0.11। और चौथा है 0.000441। तो यहाँ पर दशमलव को हम भूल जाएंगे, बस हमारे कितना अंक है? 441। तो 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21 होता है। आपको कम से कम 30 तक वर्गमूल याद होना चाहिए, इसलिए मैं कल वाले वीडियो में भी 11 से लेकर 30 तक वर्गमूल लिखी थी और आज वाले में भी लिखी हूँ, आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। तो 441 21 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर 21। अब दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है? 2 2 4 2 6 अंक है, तो 6 अंक है, तो इसके आधे अंक पर दशमलव कटेगा, यानी 3 अंक पर दशमलव कटेगा। और यहाँ पर 21 में हमारा 2 अंक है, 1 अंक की कमी है, तो हम अंक के बाएं साइड 1 0 बढ़ा देंगे। जितने भी अंक की कमी होगी अंक के बाएं साइड उतना 0 बढ़ा देंगे और बस यहाँ पर दशमलव कट जाएगा, यानी 0.021 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो √8.41 प्लस √0.0841 प्लस √0.000841 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा 841 का वर्गमूल दे दिया है कि 841 का वर्गमूल 29 है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप बस क्या कीजिए, जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन बताई हूँ कि आप भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव है, बस आप ये समझिए कि यहाँ पर √841 दिया है, तो इसका वर्गमूल 29 है, हमारा दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है हमें। तो 841 का वर्गमूल 29 होता है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है। यहाँ पर दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है, तो इसके आधे अंक पर दशमलव कटेगा। पूरा अंक नहीं देखना है कि 841 में पूरा 3 अंक है, ये नहीं देखना है आपको, बस ये ध्यान देना है कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है और दशमलव के दाहिनी तरफ वाला अंक देखना है। तो दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है, तो उसके आधे अंक पर दशमलव कटेगा, यानी 1 अंक पर दशमलव कटेगा। तो यहाँ पर हम दाहिनी तरफ से 1 अंक लेंगे, ठीक है। उसके बाद से प्लस यहाँ पर है √0.0841, तो यहाँ पर भी बस आप इसके अंक को देखिए 841। तो यहाँ पर 841 का वर्गमूल होता है 29, तो यहाँ पर 29 लिख लीजिए। उसके बाद से आप देखिए कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ 4 अंक है, यानी इसके आधे पे हमारा दशमलव कटेगा, यानी 2 अंक पे हमारा दशमलव कटेगा। तो अब दाहिनी तरफ से अंक गिन कर लिखेंगे
1 2, यहाँ पर हमारा 2 अंक पहले से ही है तो यहाँ पे दशमलव कटेगा, प्लस यहाँ पर √0.000841, तो यहाँ पर बस आप 841 का वर्गमूल देखेंगे 29। उसके बाद आप देखेंगे कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है। यहाँ पर हमारा 2 2 4 2 6 अंक है, यानी इसकी आधे अंक पर हमारा दशमलव कटेगा, यानी 3 अंक पर हमारा दशमलव कटेगा। यहाँ पर हमारा 2 ही अंक है, तो जितने अंक की कमी है उसको आप अंक के बाएं तरफ उतना अंक बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमारा 1 अंक की कमी है तो अंक के बाएं तरफ 1 0 बढ़ा लेंगे और बस यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। अब इतने को जोड़ने पर ही जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 2.9 0.29 0.029 प्लस 9 2 9 11 के 1 हासिल में 1 12 के 2 हासिल में 1 2 1 3 3.219, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.219। वैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 1369 का वर्गमूल 37 हो तो √13.69 प्लस √0.01369 प्लस √0.00139 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें 13 का वर्गमूल दे दिया कि 13 का वर्गमूल कितना है 37 है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस आप यहाँ पे भूल जाइए कि हमारा दशमलव है, बस समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें 1369 लिखा है, तो अगर 1369 होगा तो उसका वर्गमूल कितना है 37, तो यहाँ पर हमारा 37 हो जाएगा। अब देखिए कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है, आपको पूरा अंक नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है। यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है, यानी 1 अंक पे दशमलव कटेगा, तब दाहिनी तरफ से 1 अंक पे दशमलव काट दीजिए, प्लस यहाँ पर है √0.1369, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका वर्गमूल कितना होगा, बस आप समझिए कि दशमलव नहीं है, बस 1369 है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 37 होगा, तो 37। उसके बाद से दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है 2 2 4 अंक है, तो 4 अंक है यानी 2 अंक पे दशमलव कटेगा, इसके आधे अंक पे दशमलव कटेगा यानी 2 अंक पे दशमलव कटेगा। यहाँ पर हमारा 2 अंक पहले से है तो बस यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा 0.37 प्लस यहाँ पर √0.00139, तो इसका वर्गमूल 1369 का वर्गमूल होगा 37। अब दशमलव की दाहिनी तरफ 3 3 6 अंक है, तो 6 अंक है यानी 3 अंक पे दशमलव कटेगा। हमारे पास 2 ही अंक है तो 1 अंक की कमी है, तो हम इस अंक के बाएं साइड एक और अंक बढ़ा लेंगे, यानी एक और 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर 0 दशमलव। अब बस इसी को हम जोड़ लेंगे 3.7 0.37 और 0.037, इसको प्लस करेंगे 7 7 3 10 के 0 हासिल में 1 7 3 10 के 11 के 1 हासिल में 1 और 3 1 4, यानी 4.107 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और इसमें हमारा फर्स्ट है √0.0576 गुणे √1.69 बटा √0.0144। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम समझ रहे थे कि दशमलव नहीं है, बस हमारा अंक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि हमारा √576 दिया है, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। पहले तो आपको वर्गमूल याद होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। इस चैप्टर का नाम ही है वर्गमूल, तो इसके लिए आपको वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो 576 है इसका वर्गमूल होता है 24, तो 576 का वर्गमूल 24। अब आप देखिए कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड 2 2 4 अंक है, 4 अंक है यानी 2 अंक पर दशमलव कटेगा, इसके आधे अंक पर 2 अंक पर दशमलव कटेगा, तो यहाँ पर हमारा दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, गुणे यहाँ पर √1.69, तो आप दशमलव को भूल जाइए, समझिए कि 169 है, तो 169 का वर्गमूल होता है 13, तो यहाँ पे 13 हो गया। अब उसके बाद आप देखिए कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, आपको पूरा अंक नहीं देखना है, बस ये देखना है कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है यानी 1 अंक पर दशमलव कटेगा, तो यहाँ पर हमारा
दशमलव हो जाएगा। दशमलव हमेशा दाएं साइड से गिनते हैं, ठीक है। उसके बाद सी बट्टा √0.0144। तो यहाँ पे समझिए कि √144 है, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा। अब उसके बाद दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, 2 2 4 अंक है, तो 4 अंक है यानी 2 अंक पर दशमलव कटेगा, तो यहाँ पर हमारा दशमलव हो जाएगा 0.12। अब इसको आपको गुणा भाग करना है, तो दशमलव से यहाँ पर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले इस पूरे को बिना दशमलव के लिख लीजिए। इसको ऊपर 24 × 13/12, पहले तो आप इसको बिना दशमलव के लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है। दशमलव के दाएं, यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, 2 1 3 अंक है, यानी अंश में दशमलव के दाएं साइड कुल 3 अंक है और हर में दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है। अब जिधर भी दशमलव के दाएं साइड अंक कम रहेगा और जितना कम रहेगा वहाँ पर एक पर उतना 0 बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हर में 2 अंक है दशमलव के दाएं साइड और यहाँ पर 3 अंक है, यानी हर में 1 अंक कम है। तो यहाँ पर हम इसमें हर में हम 1 बढ़ाकर इस पर 1 0 बढ़ा देंगे। अगर 2 अंक कम होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 1 ही अंक होता दशमलव के दाएं साइड, यानी इसके अपेक्षा यहाँ पे 2 अंक कम होता, तो हम 1 पर 2 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से आप क्या कीजिए कि इसको भाग कर दीजिए। 12 से 24 जाएगा 2 बार में। अभी 2 से 10 को हम भाग कर सकते हैं तो 5 टाइम में कट जाएगा, लेकिन फिर इससे 13 में भाग करने में दिक्कत होगी। तब क्या कीजिए कि डायरेक्ट इसका गुणा कर दीजिए। 13 दूनी का 26 बटा में 10 करेंगे तो 10 है, तो यानी 1 अंक पे दशमलव कट जाएगा, तो 2.6 हो जाएगा। वैसे में दूसरा क्वेश्चन है √324/49 गुणे √676/169 गुणे 126/√81। तो यहाँ पे देखिए पूरा अंडर में है, तो इसको आप 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18 होता है, 18/49 का 7। इसको आप अंदर ही अंदर इसका वर्गमूल को हटा दीजिए, मतलब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो ऊपर का वर्गमूल होगा 18 और नीचे का होगा 7। उसके बाद से गुणा करेंगे तो 676 का वर्गमूल होता है 26 बटा 169 का वर्गमूल होता है 13, तो यहाँ पर 13 गुणे। अभी जो 126 है ये अंडर रूट में नहीं है, ये अलग से 126 दिया है, तो हम इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, इसका 126 ही हो जाएगा और बटा 81 अंडर रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 81 का वर्गमूल होता है 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 9 से 18 जाएगा 2 बार में, 13 से 26 जाएगा 2 बार में और 7 से ये 126 जाएगा, 7 कम 7 हाथ से 5 7 8 56 18 बार में। अब 2 दूनी का 4 और 18 चौका 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है √2.25 गुणे √2.89 बटा 2.55। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे देखेंगे कि हमारा दशमलव है ही नहीं, तो मान लीजिए कि आप √225 है, 225 का वर्गमूल होता है 15, तब हम 15 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है, तो 1 अंक पे हमारा दशमलव कटेगा, तो दाएं अंक से हम दशमलव काटते हैं, तो यहाँ पर हमारा दशमलव कट जाएगा गुणे। यहाँ पे √2.89, यानी आप मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है हमारा √289, तो 289 तो 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17 होगा, तो 17। अब उसके बाद दशमलव का दाएं साइड कितना अंक है, 2 अंक है, तो हमारा 1 अंक पर दशमलव कट जाएगा बटा ये जो है 2.55, ये ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है, ये बस 2.55 ये ऐसे दिया है। अब उसके बाद दशमलव हटाने का तरीका, पहले आप बिना दशमलव का सारा लिख लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, यहाँ पर दशमलव के दाएं साइड 1 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, यानी 1 1 2 अंक है। अंश में दशमलव के दाएं साइड कुल मिला के 2 अंक है और हर में भी दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है। तो जब दोनों साइड अंक बराबर हो तो ये
कट जाता है, यानी एक भी जीरो नहीं बढ़ता, कहीं भी जीरो बढ़ेगा नहीं, वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। और अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 2 रहता, इधर एक साइड एक कम रहता, किधर भी कोई कम रहता, तब हम उस साइड जीरो बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड बराबर अंक है दशमलव के दाएं साइड, तो हम यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ाएंगे, ये कट जाएगा। अब उसके बाद आप इसको काटिए, 5 से कटेगा 3 बार में, और 5 से ये 5 5 25 और 5 से कम 5, 17 3 51, और 3 से 3 कट जाएगा। सारा कट गया है, तभी भी हमारा 1 बचेगा, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। वैसे हमारा चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 0.42 गुणे 0.684 बटा 0.0000342 गुणे 0.0000171। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अंक दिया है ये किसी संख्या का वर्गमूल, इसका मतलब कि वर्गमूल नहीं होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, वैसे बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको पूरे को अंडर रूट में लिखिए। आप इसको अंडर रूट के अंदर ही इसको सॉल्व करिए। तो पहले तो आप इसको क्या कीजिए कि बिना दशमलव के सभी को लिख लीजिए। 342 गुणे 684, पूरे को पहले बिना दशमलव के लिख लीजिए। यहाँ पर भी 342 गुणे 171। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है। तो यहाँ पर दशमलव के दाएं साइड 1 2 3 4 5 6, अंश में 6 अंक है, और हर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 अंक है। तो अंश में दशमलव के दाएं साइड 6 अंक है और हर में 12 अंक है, यानी अंश में हर के अपेक्षा 6 अंक कम है। तो जिधर भी कम दशमलव रहता है, तो मतलब कि दशमलव के दाएं साइड जिधर भी कम अंक रहता है, वहाँ पर हम उतना 1 पर उतना जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अंश में कम अंक है, तो अंश में हम 1 पर 6 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि अंश में हर में 12 अंक है और अंश में 6 अंक है, यानी हर के अपेक्षा 6 अंक कम है। तो यहाँ पर हम 1 पर 6 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको अंडर रूट के अंदर ही इसको हम हल करेंगे। तो 342 से 342 कट जाएगा, और 171 से 684 जाएगा 4 बार में, यानी हमारा बच्चा है अंडर रूट 4 गुणे 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चाहे आप इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कीजिए, चाहे अलग अलग ज्ञात कीजिए, बात एक ही पड़ेगा। तो हम इसको अलग अलग ही ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 का वर्गमूल होगा 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा गुणा। अब यहाँ पर 1 पर हमारा 6 जीरो, तो जब भी अंक पर ऐसे जीरो होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उस अंक का वर्गमूल निकाल लेंगे, और उसके बाद जितना जीरो है उसका आधा जीरो हम उस अंक पर बढ़ा देंगे। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 2500 दिया है और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख लेंगे, और फिर 2 जीरो है ना, तो हम इसका आधा यानी 1 जीरो इस पर बढ़ा देंगे, यानी 2500 का वर्गमूल 50 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हमारा 1 पर 6 जीरो है, तो हम 1 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 जीरो है, तो इसका हम आधा जीरो इस पर बढ़ा देंगे, यानी 3 जीरो। तो इस 1 पर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 1000 यानी 2000 हो जाएगा। इसका आंसर 2000 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।